नमस्कार। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ समृद्धि को लेकर कुछ एक उपाय बताना चाहता हूं और मंगल बुध की ऊर्जा को नियंत्रण में किस तरह किया जाए इसके बारे में उपाय बताना चाहता हूं। अगर यह उपाय आप अपनी कुंडली दिखाए बगैर भी रेगुलर तौर पर करते रहते हैं, अगर आपके घर के पास कोई नदी है तो बहुत ही बढ़िया है ना, आप उपाय कर सकते हैं। नहीं तो कभी नदी के पास से गुजरने का मौका मिले तो भी यह उपाय आप कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ सुख समृद्धि लाने के लिए। सुख समृद्धि आप अपने घर में किस तरह से ला सकते हैं, समझिए। आपको अमावस्या के दिन अगर अवसर मिले या सोमवार के दिन अवसर मिले, किसी नदी के किनारे पर जाइए। उस नदी के किनारे पर पहुंच के इस चलते हुए पानी में, ये जो चलता हुआ पानी आप देख रहे हैं ये ब्यास दरिया का पानी है, तो इस चलती हुई जलधारा में आपके घर के नज़दीक जो भी नदी बहती है उसमें थोड़ा सा दूध लीजिए, गाय का कच्चा दूध बिना बॉयल किया हुआ, और चावल लीजिए साबुत वाले, है ना, और चांदी का एक चौरस टुकड़ा लीजिए और चने की दाल भी ले सकते हैं। यह जल प्रवाह करिए। आप जब भी आपको मौका मिले, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन आपके घर में सुख समृद्धि आने लग पड़ती है। और अगर आप इतनी चीज़ें नहीं जल प्रवाह करना चाहते तो चांदी, थोड़ी सी चांदी ले लीजिए, 200 रुपये की, 300 रुपये की, 400 रुपये की चांदी जल प्रवाह करिए चलते हुए पानी में। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और जब भी आप किसी नदी के किनारे जाएं, अगर आपको कहीं पर कूड़ा कचरा नज़र आए तो वह उठा के डस्टबिन में फेंक दें और अपनी तरफ से कूड़ा कचरा फैला के ना आए। अगर आप चांदी भी जल प्रवाह नहीं करना चाहते ना, तो दूध, कच्चा दूध आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ हो जाता है। अगर आपके राहु ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव दे रहे हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा या वर्षफल में राहु बिगड़े हैं, तो गंगा स्नान करना बड़ा शुभ होता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर के नज़दीक जो भी नदी बहती है वहाँ पर माँ गंगा का ध्यान करके गंगा स्नान करें। ये एकादशी के दिन, खास तौर पर एकादशी के दिन अगर आप स्नान करते हैं, इससे लाभ और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आप अपनी माता को अगर तीर्थ कराते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आने के अवसर बढ़ जाते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जो भी पुरातन समय में तो ऐसी मान्यताएं थी कि अपने घर के बुजुर्गों को ले जाकर आप तीर्थ करवाओ, है ना। तो इससे क्या होता था, व्यक्ति के ऊपर जो बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा होता था वह दूर हो जाता था। माता पिता के आशीर्वाद से उसका नवम भाव बहुत मजबूत हो जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई करता नहीं है, तो वह चीज़ें तो अब दूर हो गई। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो अपने माता पिता को तीर्थ ज़रूर करवाएं। और तीर्थ जब करने जा रहे हैं तो तीर्थ ही करें। वहाँ पर एक तरह की इंजॉयमेंट करने की कोशिश ना करें। आप तीर्थ करने गए हैं, वहाँ पर नॉनवेज भी कई लोग खा लेते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो ड्रिंक कर लेते हैं बाद में। तीर्थ हो गया भाई, अब तो हम फ्री हो गए, अब जो मर्जी के रहे। तो इससे आप पाप कमा के आते हो। फिर जब आप पर बुरा समय आता है फिर आपको समझ नहीं आता ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव आ रहा है, मंगल बुध का बुरा प्रभाव आ रहा है, तो ऐसी एक चांदी की डिब्बी आप बनवाइए, ठीक है ना। ये प्योर चांदी की डिब्बी है, ये देखिए, ये इसका ढक्कन उतर गया। तो इसमें शहद भर लीजिए, ठीक है ना। इसमें शहद भरने के बाद इसे इस तरह से ढक्कन लगा के बंद करिए और अपने घर के पूजा स्थान में इसे रख दीजिए। ऐसा आप मंगलवार के दिन करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और शहद अगर कभी कम हो जाए तो इसमें शहद फिर से मिला दें, तो इससे भी मंगल के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास धन संपत्ति की दिक्कत आ रही है, मतलब आपके पास हमेशा ऐसे अवसर रहते हैं आपका कामकाज नहीं चल पाता, नौकरी स्टेबल नहीं है, ज़िंदगी में धन के हालात ऐसे हैं कि धन जुड़ ही नहीं पाता। देखिए, धन के विषय में ना ऐसा सुनने में आता है, जो हमारे शास्त्रों का मत है कि धन के 3 उपयोग होते हैं। एक तो धन दान किया जाए, दूसरा धन का भोग किया जाए, नहीं तो धन का विनाश अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी देर तक आप अपने धन से कुछ एक
प्रतिशत निकाल के दान पुण्य के लिए नहीं रखते, है ना, तब तक आपका धन जुड़ नहीं सकता। तो ये आदत डालें कि आप थोड़ा बहुत अपने धन में से दान करें। दान करना कौन सा उचित है ये तो आपकी पत्रिका ही बता सकती है कि आपको कौन सा दान करना उचित है जिससे कि आपको पूरा लाभ। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, 10% अगर आपकी क्षमता है तो दान के लिए निकालें। इतना नहीं निकाल सकते तो 1-2% निकाल लें। और जो भी आप कमाते हैं उसमें से एक बजट बनाइए कि हम इसमें से 75% अपने लाइफस्टाइल पर, अपने खान पान पर खर्च करेंगे, लेकिन 25% जोड़ेंगे। ये आपको बिना त्याग किए, बिना अनुशासन में आए संभव नहीं है। तो आपके पास धन भी जुड़ेगा। माता जी से ऐसी चांदी की डिब्बी बनवा कर, है ना, स्क्वायर साइज में, इसमें थोड़े चावल भर के अगर आप रख लेते हैं, है ना, इसमें जैसे शहद की जगह चावल भर लें, तो चावल भर के आप अपने घर में रख लें, तो इससे भी आपके घर में धन जुड़ना शुरू हो जाता है। आप इसको अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यह आप डिब्बी रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य करने से ना आपके पास पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। हाँ, साथ में माता पिता की इज्जत करना भी ज़रूरी है। तो यह छोटी छोटी चीज़ें हैं उपायों के तौर पर जो आपके जीवन में बदलाव लेके आती हैं, जीवन को अच्छे रास्ते पे लगाती हैं। फिर आप जो भी कमाते हैं ना, तो वह फिर आपके पास जुड़ जाता है। कई लोग बोलते हैं पंडित जी आप अलग अलग लोकेशन पे जाते रहते हो, अलग अलग वीडियो होते हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। देखिए, रूह का सुकून ज़रूरी है। ईश्वर ने मुझे वह ऊर्जा दी है कि मैं ज़्यादा दिन शहर में रुक नहीं पाता। मैं कई बार अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि मैं बाकियों जैसा क्यों नहीं हूँ। मेरे को इसका उत्तर नहीं मिला क्योंकि मेरे पास अपनी जन्म पत्रिका ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी मेरे के 10, 15, 20 दिन बीत जाते हैं ना, तो शहर से मैं पहाड़ की तरफ भागता हूँ। ऐसा बहुत से लोग मेट्रो सिटीज़ में भी करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोई भी शहर हो। सुकून ढूंढने के लिए पहाड़ की तरफ जाते हैं क्योंकि पहाड़ में शांति है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जीवन में जब भी आपके वैराग उठे ना, जब भी वैराग उठे, इसका मतलब है आपका शनि बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी का है और यह शनि आपको अध्यात्म में बहुत ऊंचे लेके जाने वाला है और केतु भी ऊंचे लेके जाने वाला है। तो आप जीवन में एक आदत अपनाएं, कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे जैसा स्वभाव अपनाएं कि आपका जब दिल करे 10-15 दिन बाद आप पहाड़ आ जाएं, नहीं। साल में 1 या 2 बार आप पहाड़ी तीर्थ यात्रा ज़रूर करें। ख़ास तौर पर अगर कोई देवी माता का मंदिर हो तो वहाँ पर यह सब करके आना आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इससे आपका बुध ग्रह बैलेंस रहता है। बुध ग्रह जब अच्छा होता है, व्यापार नौकरी चलने में परेशानी नहीं होती। जितनी आप तीर्थ यात्राएं करते हैं, इनको करने से आपका कुंडली का 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, है ना, ये प्रबल होता है। और ये भी कह सकता हूँ 12वां भाव भी प्रबल होता है। मतलब क्या है? धन, दूसरा भाव धन, 5वां भाव संतान का सुख, 9वां भाव भाग्य और 12वां भाव मोक्ष। तो इन चीज़ों की प्राप्ति आपके जीवन में बढ़ जाती है। शाम का समय होने वाला है, तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, तो अभी कुछ आधे घंटे तक अंधेरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी जो मैंने आपको दी है, ये व्यास ऋषि जी, मतलब कि व्यास नदी बह रही है, अगर आपने कभी इनके दर्शन नहीं किए हैं ना, तो इनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये वही व्यास ऋषि हैं जिन्होंने भगवान गणेश को महाभारत लिखवाई थी। तो व्यास नदी के दर्शन कर रहे हैं आप, महर्षि वेद व्यास जी के। तो इनके पिताजी महर्षि पराशर जी, जिन्होंने पराशर ज्योतिष का निर्माण किया। मंडी जिले में 50 किलोमीटर हाइट पे जाकर उनका भी मंदिर है। मैं वहाँ पर भी जा चुका हूँ और वो वीडियो भी है बीच में प्लेलिस्ट में, भारत के चमत्कारी मंदिर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इनके सानिध्य में ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने ज्योतिष के ग्रंथों को रचा है। यह वह चीज़ें नहीं हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ, जीवन बदल जाएगा। तो यह प्योर चीज़ें हैं। तो प्योर चीज़ें कुछ ना कुछ प्योरिटी और क्वालिटी मांगती हैं, तभी आपको मिल पाती हैं, नहीं तो नहीं। तो ऐसी आशा करता हूँ भगवान वेद व्यास जी,
महर्षि वेदव्यास जी और महर्षि पराशर जी की कृपा से और माता रानी की कृपा से इस वीडियो में दी गई जानकारी का आपको लाभ होगा। जय माता दी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।